हो गया बच्चों, जल्दी से करो, फटाफट बताओ। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 195। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2। 2 log sin x, 2 log sin x minus log sin 2x। 2 log sin x minus log sin 2x। एनसीईआरटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है वैसे तो। 195 क्वेश्चन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। 0 से पाई अपॉन 2, 2 log sin x माइनस log sin 2x। अब पहले मेरी बात सुनो, फिर आप इसको करना ट्राई। एक ऑप्शन तो ये है, सीधा सीधा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, वो तो करना ही है। दो जगह पे x है, उसमें पाई बाई 2 माइनस एक्स करके फिर फर्स्ट सेकंड मानकर ऐड कर लेते हैं, जैसे कर रहे हैं। दूसरा एक ऑप्शन ये है, प्रॉपर्टी बाद में लगाएंगे, पहले इन दोनों लॉग को एक लॉग में कन्वर्ट कर लें, तो थोड़ा ये छोटा हो सकता है। अब आप अपनी राय बताओ क्या करना चाहते हैं? लॉग को एक लॉग बना लूं या डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दूं? मर्जी आपकी है। सर सिंगल लॉग। सेम लॉग। सिंगल लॉग बना लें। हाँ, उसमें क्या होगा ना, आपका एक लॉग में शायद कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखो, अब मैं इसको एक लॉग बनाऊंगा और मेरी गलती बताना मैं क्या गलती करूंगा। 2 log sin x अपॉन sin 2x। क्या मैंने सिंगल लॉग सही बनाया? नो सर। नहीं, मैंने गलत बनाया। मैंने क्या गलत किया? इस लॉग के साथ 2 था, तो 2 कॉमन तो आ नहीं सकता था, तो ये कहाँ गया? ये तो गलत हो गया, 2 को तो इग्नोर कर दिया हमने। ये 2 अब बता दो सही सही जगह कहाँ है इसकी? साइन पे स्क्वायर लगेगा। ये 2 लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पहले स्क्वायर बना होगा, सोचो। उसके बाद ये 2 लॉग माइनस में होंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन स्क्वायर आएगा। ये मैंने जो गलती की, मैंने बहुत सारी कॉपीज में गलती चेक की हुई है, इसने की। अच्छा, 0 से पाई अपॉन 2 अभी सेम, अभी प्रॉपर्टी मत लगाना, आई भले ही मान लो, प्रॉपर्टी अभी नहीं लगाएंगे। अच्छा, साइन 2x का फॉर्मूला बोलो भाई, बड़ा कॉमन है, तो कई बार हो चुका है। 2 sin x cos x। राइट, 2 sin x cos x लगा दिया। अब इसमें साइन से साइन कटता है तो काट देते हैं उसको। अभी फाइनली बोलो अंदर क्या बचा है? tan x by 2। राइट, लॉग के अंदर बचा है tan x अपॉन 2। अब ठीक है, अब ये उसके कंपैरिजन में छोटा सा हो गया, जरा सा रह गया। अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन डालो और इसमें प्रॉपर्टी लगा के सेकंड इक्वेशन बनाओ, ऐड करो और इस क्वेश्चन का आंसर आगे निकालो, लंबा हो जाएगा। ये मैंने छोटा ही करा है इसको, अब ये छोटा होकर फटाफट से आंसर आ जाएगा। अब इसको आगे आप लोग करोगे, जल्दी से स्प्लिट करेंगे ना? किसमें? tan x को भी स्प्लिट करेंगे? नहीं नहीं, अब तो आप क्या करोगे, अब आप ना देखो, यहाँ जो x है ना, इसको आप क्या रिप्लेस करोगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर वो बन जाएगा अगले स्टेप में cot x, फिर ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, वो इक्वेशन 2 हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देना। अब तो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आपको इस इंटीग्रल में। हमने क्वेश्चन वाले इंटीग्रल को चेंज करके एक नया इंटीग्रल बना लिया, बस साइन कॉस में खोल के इसको, बस बड़ा आसान है, आराम से हो जाएगा। देखो, तो पाई बाय 4 log 1/2। करेक्ट आंसर। पाई बाय 16 क्यों? अच्छा, ऐड करने के बाद क्या है बताओ केशव? log 1/4 को बाहर निकाला होगा, तो अंदर 1 बचा होगा, 1 का इंटीग्रेशन बताओ। पाई बाई 2 मतलब x में पाई बाई 2। अब 2y की वैल्यू रीड करो, क्या हुई? मतलब आंसर क्या आया फाइनल, रीड करके बताओ। अब लॉग कहाँ गया? log 1/4 था ना वो, तो जब आपने बाहर निकाला था तो log 1/4 था, तो वो तो ऐसे ही रहेगा ना अपनी जगह पे, उसका कुछ। यस, ये आंसर हो गया, पाई बाई 4 log 1/4। छोड़ दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मिशिता, करेक्ट आंसर है।
सर या फिर हम पहले माइनस लॉग 2 कर सकते हैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। भाई मेरे को बताएं बच्चों, मैं किसको करूं या वेट करूं? साहिल बोलो। हो गया भाई, सबको आंसर बताओ। आंसर आंसर आपका ये आ रहा होगा, चेक कर लो भाई। मैं फाइनल जो आंसर है वो लिख रहा हूँ। इसका आंसर ये आ रहा होगा, π/4 log 1/4। यस ये आंसर छोड़ दो आप, ये मतलब आई की वैल्यू आ रही है। ये भी एनसीईआरटी का था। अच्छा, अब थोड़ा सा टाइप चेंज करूंगा, क्वेश्चन यही है, प्रॉपर्टी यही रहेगी। हो गया, हो गया। अब आप डालो इसमें हेडिंग, रिमूवल ऑफ एक्स। प्रॉपर्टी यही है, लेकिन अब हम एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, रिमूवल ऑफ एक्स। अब इसका क्या मतलब है भाई, रिमूवल ऑफ एक्स का क्या मतलब है भाई, ये समझते हैं जरा। एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन लूंगा पहले, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 196 एनसीईआरटी में सॉल्व, नहीं, एक्सरसाइज में है। समझो क्या मैंने क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, आप तो क्या करोगे, इंटीग्रल को पहले आइलेट कर लोगे, यही करोगे, उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी लगा दोगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जिससे एकदम मैंने हेडिंग डाली है रिमूवल ऑफ एक्स, जिससे आपको बिना प्रॉपर्टी लगाए डायरेक्टली 2i की वैल्यू मालूम चल सकती है। मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ही मैं देखो यहाँ पे 2i की वैल्यू लिख देता हूँ। 2i जब ऐड करेंगे ना, उसके बाद की वैल्यू 0 से पाई सेम रहेगा जब ऐड करेंगे। ये जो x देख रहे हो, इसका क्वेश्चन से रिमूवल हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है ऐड करने के बाद, और इस x के प्लेस पर कौन आ जाता है, ये जो अपर लिमिट है ना, ये आ जाती है। मतलब क्या बनने वाला है क्वेश्चन, पाई अपॉन 1 प्लस साइन। एक्स का रिमूवल होने के बाद जब 2i बनाएंगे, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये तो ये x का रिमूवल हो जाएगा और उसके प्लेस पर ये पाई आ जाता है। कैसे आता है ये देखो, आपने आई लेट किया, प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ x के प्लेस पर आ गया पाई माइनस एक्स, यहाँ 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स आ गया। अच्छा, इसी स्टेप को यहाँ लिख देता हूं मैं, देखो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स का तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा मालूम है क्या होता है, साइन 180 डिग्री है, साइन एक्स ही होता है, साइन एक्स ही होता है। और अब आप इन दोनों को ऐड करो जरा, मान लो ये 1 इक्वेशन है और ये 2 इक्वेशन है, देखो ऐड करके देखो क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स तो सेम आएगा, नीचे ये आ गया, एक्स में पाई माइनस एक्स ऐड करके देखो क्या आया, पाई आया ना, तो देखो पाई लिखा हुआ था पहले से। तो रिमूवल ऑफ एक्स में ना आपको एक्स यहाँ साइड में लिखा हुआ नजर आएगा अपने आप, और आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो उस एक्स का रिमूवल होने के बाद बाकी सारा क्वेश्चन आ जाएगा, देखो बाकी सारा आ गया, और यहाँ एक्स के प्लेस पर कौन मिलेगा आपको, ये अपर लिमिट मिला करेगी। ठीक है, चलो पाई को तो मैं बाहर भेज दूंगा, पाई से मुझे कोई डर नहीं है, बस आप मुझे ये बता दो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे कैसे, 1/1 प्लस साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा आगे। अब तक तो क्वेश्चन बड़े मजे से हो रहे थे, किसी में log 2 आ रहा है, किसी में log 1/2 आ रहा है, या फिर 0 बन रहा है। क्या खोलूं बताओ? तो साइन एक्स को tan वाले फॉर्मूले से खोल लेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला बोलूं? सर 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस sin पर लेकिन आप x/2। सोचो क्या फायदा होगा अगर मैं इसका फॉर्मूला खोल दूं, तो 2 sin x/2 cos x/2 का करूंगा क्या, अभी भी तो 1 प्लस में है ही, क्या करेंगे उसका, बायपार्ट लगाओ इसमें, वो तो नीचे है। कुछ और सोचो, कुछ आसान आसान सा कुछ सोचो, चलो बहुत ही आसान चीज सोचो। सिंपलाइज 1 प्लस साइन एक्स को ठीक। नहीं, टी मानने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, इसको रैशनलाइज कर दो, जो आपने शुभम ने बताया, यहीं पे कर दो, देखो इसी स्टेप में कर दो, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे, कर दिया रैशनलाइज। अभी मेरे को बताओ ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस sin x। साइन ठीक है, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, नीचे बता दो क्या आएगा, cos स्क्वायर x। साइन एक्स। नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स। तो बाकी सब सेम है, देखो पाई बाहर आ गया है, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करोगे, अब बोलो। सर सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कर दो, कॉस स्क्वायर को 1 के नीचे अलग लिखो, इसके नीचे अलग लिखो, अगले स्टेप में जाते हैं।
अगला स्टेप हो गया 2i इज इक्वल्स टू पाई बाहर चल रहा है 0 टू पाई, एक तो बनेगा sec स्क्वायर एक्स, ये बता दो ये क्या बनेगा? sec x tan x। sec x tan x भाई देखो साइन के नीचे cos स्क्वायर अलग हुआ तो एक cos तो मिला के साइन को tan बना देंगे, एक cos बचेगा वो sec बन जाएगा। चेक करो क्या आपको इन दोनों के प्रिमिटिव आते हैं, देखना जरा। यस सर। तो दोनों के प्रिमिटिव लिखो भाई, अब तो फॉर्मूला ड्रॉ फॉर्मूले में चला गया। sec स्क्वायर का प्रिमिटिव tan x। tan x, ओके। sec x tan x का प्रिमिटिव sec x। sec x। राइट, और इसमें लिमिट डालनी है 0 से 5। अब कुछ बच्चों को वैल्यूज याद नहीं आती, जैसे मैं आपसे कोई वैल्यू पूछूंगा 10 पाई वैल्यू पुट बताओ, तो 10 पाई की वैल्यू 0, sec पाई की याद है? नहीं याद, चलो बताता हूँ कैसे निकलती है, पहले लिख लेते हैं। -1 होती है वैसे तो। ये अपर लिमिट हो गई, इसको ब्रैकेट में डाल दो। लोअर लिमिट tan 0 0 होता है ये तो, ठीक है। और sec 0 1। अब इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो। अब मैं आपको वैल्यूज भी निकालना सिखा देता हूं, पहले आप ये क्वेश्चन पूरा कर लो तो जल्दी से देखो। एनसीईआरटी की 7.11 एक्सरसाइज में दिया हुआ है x अपॉन 1 प्लस sin। मेरे ख्याल से आंसर आ रहा होगा 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो 2 से 2 काट देना, पाई इसका आंसर आ रहा है। यस फाइनल आंसर ये आ रहा होगा i इज इक्वल्स टू 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी रिमूवल ऑफ x की कैटेगरी में आता है। एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है, ये थोड़ा फिर भी कम इंपॉर्टेंट है, अगला देने जा रहा हूं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका अगला 6 नंबर में आया। तो रिमूवल ऑफ x में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऐसा नहीं बनेगा जो आराम से हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा सोचने वाला इंटीग्रेशन बनेगा, थोड़ा सा वो। सर तो ये रिमूवल ऑफ x कहाँ पे फिर यूज होगा? जहां पे आपको ना देखो नीचे 0 लिमिट होगी, ऊपर अपर लिमिट पाई होगी, पाई/2 होगी, तो आपको ना x नजर आएगा क्वेश्चन में एक साइड में लिखा हुआ, वो x का रिमूवल प्रॉपर्टी लगाती हो जाता है। बाकी देखो ऐसा कोई और ट्रिक होती नहीं है वैसे तो, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप खुद ही पहचान जाओगे। ओके सर। कर लो ये वाला, फिर अगला दे देता हूँ। डन सर। ओके, अगला क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, जिसका हो गया वो अगला स्टार्ट कर लो, थोड़ा जल्दी करना भी, डेफिनेटली काफी क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ आरडीबी तो कवर कर रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब ये क्वेश्चन है जी एनसीईआरटी का, ओ हो लाइन लगी पड़ी है इसकी बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 197। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है, मैं बताता हूँ इसमें आर डी शर्मा में कितने साल आया हुआ ये, 2003, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 19। ये देखो लाइन लगी पड़ी है, ऐसे लगता है हर साल ही आ जाता है। ऐसी वो है क्वेश्चन जो मैंने करवाया था अभी फर्स्ट, log 1 प्लस tan x वाला। ठीक है, तो देखो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, अभी सॉल्व नहीं करा मैंने, मुझे डायरेक्टली 2i बताओ क्या आने वाला। 2i i sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। पाई sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, पहले ही बताया हमें 2i क्या आने वाला। पाई रिमूवल, ये x का रिमूवल होकर यहाँ पे पाई आ जाएगा बस। तो आपको क्या करना है, देखो आप पहले इसको आइलेट करो, जितने x है सबको पाई माइनस एक्स पुट करो, ठीक है। उसके बाद इसको लिख देना पाई माइनस एक्स, ये साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स बन जाएगा, और ये भी कॉस एक्स बन जाएगा, और ऐड करके डायरेक्ट लिख देना जो बोल रहे हो, लिख देना एडिंग 1 and 2। स्टार्ट तो करो, पहले तो इसको आइलेट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नहीं डायरेक्ट मत लिखना, देखो तो मैंने आपको बता दिया ना, डायरेक्ट की जगह कहां से लिख दिया पता नहीं, कुछ दिखाया ही नहीं। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है ना, तो डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, हमको मालूम है ना क्या आने वाला है। देखो ऐसे करो, इसको हाईलाइट करो, प्रॉपर्टी दिखाओ टीचर को, जितने एक्स हैं जी देखो पाई माइनस एक्स बन रहे हैं, टीचर भी खुश हम भी खुश, ये हो गया। नीचे भी कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स,
अगले स्टेप में आ जाओ, पहले वाले पाई माइनस एक्स का कुछ नहीं होना है, बाकी ये साइन एक्स लिख दो, और कॉस 180 माइनस थीटा, वैसे तो माइनस कॉस थीटा होता है लेकिन स्क्वायर है, बस इतना करो। अब इसको डालो सेकंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और सीधा लिख दो एडिंग 1 and 2, और जो आप बोल रहे थे वही लिख दो। अब नहीं दिखाएंगे इसके कैसे आया ये, बस ऐसे लिख दो 0 to पाई पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से। अब मैं आपसे पूछूंगा ये इंटीग्रल सॉल्व कैसे होगा। पाई को बाहर भेजना है, ये वाला जो पाई है ना, इसको बाहर भेजना है, सोचना है आपको ऊपर साइन एक्स या डीएक्स के साथ किसी का डेरिवेटिव तो होता है, कॉस एक्स का होता है, तो भाई कॉस एक्स को टी मानो, माइनस की दिक्कत नहीं, माइनस तो बाहर भेज दे, है ना। देखो तो साइन एक्स डीएक्स आ रहा है और नीचे कॉस एक्स भी नजर आ रहा है, साइन एक्स डीएक्स कॉस का डेरिवेटिव है, तो कॉस एक्स को टी मान के इसको खत्म करो जरा, कॉस एक्स को टी मान के इसको वाइंड अप करो। कॉस एक्स को टी मान लिया, ठीक है, डेरिवेटिव आ गया होगा इसका, माइनस साइन एक्स आया होगा, माइनस की प्रॉब्लम नहीं है, dt आया होगा, इंटीग्रेशन में वापस जाओगे तो आपका इंटीग्रल आएगा 2i माइनस भार पाई भार, लिमिट बाद में चेंज करेंगे, ठीक है, लिमिट चेंज करना हमको आता है, dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका प्रिमिटिव बोलो जी, पुराना फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट tan इनवर्स t भी होता है tan वैसे तो, inverse t. राइट, tan इनवर्स t कर देते हैं इसको, तो माइनस पाई के साथ tan इनवर्स t। अब बोलो किसकी बारी है, t को रिकॉल नहीं करते हम कभी डेफिनेट में, क्या करते हैं, तो t की के लिमिट प्लेस पर ये नहीं रखेंगे, ये नहीं रखना है t के प्लेस पर, लंबा रास्ता होता है, लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करते हैं, चलो लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ पे t माना है ना, यहाँ 0 पुट करो, cos 0 1, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट चेंज करो, पाई पुट करो, cos पाई की वैल्यू -1, minus जो जो मैं वैल्यू बोलते जा रहा हूँ याद नहीं है तो पर कॉपी में नोट करते जाओ, मैं निकालना सिखाऊंगा भी, फिलहाल अभी नोट करते जाओ ना, ताकि दोबारा यूज हो तो दोबारा ना बतानी पड़े। cos पाई की वैल्यू -1, sec पाई की वैल्यू -1, वो तो क्वालिटी होता है, माइनस नहीं होगी, ये हो गया। चलो अब इसका आंसर आगे निकाल के दिखाओ, लोअर लिमिट 1 हो गई, अपर लिमिट -1, बाहर माइनस पाई चल रहा है, tan इनवर्स में -1 आ रहा है, तो माइनस को तो बाहर निकाल लो, अब tan इनवर्स में 1 की वैल्यू सोचो भाई, tan इनवर्स ये देखो ना प्रिंसिपली ब्रांच में आएगा ना, पहले यहाँ पे पुट करोगे -1, ऐसे दिखाओगे, दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, फिर tan इनवर्स 1 आ गया। अब याद करो जब tan इनवर्स के अंदर जब हमने किया था ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो tan इनवर्स में माइनस आता है तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, अब ये बन गया tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू होती है π/4, फिर माइनस ये tan इनवर्स 1 है, इसकी वैल्यू फिर π/4, अब सॉल्व कर लो, ले लो वैल्यू पुट कर दी मैंने, π²/4 हाँ ठीक है, आंसर हो गया i की वैल्यू π²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम पे लगे, जब मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ना तो आप उसको इंपॉर्टेंट जरूर मार्क किया करो, आपको ही प्रॉब्लम नहीं होगी रिवीजन करते वक्त। π²/4 फाइनल आंसर, ये तो ऐड हो गया ना, ये तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या बताऊं इसमें, ये माइनस पाई चल रहा है, -π/4 -π/4 -π/2, तो ये माइनस माइनस मिलके बन गया π²/2, ये लेकिन ये 2i की वैल्यू हो, तो i की वैल्यू हो गई π²/4। इतने ईयर्स मैंने जान के लिखे हैं ताकि आपको याद रहे कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया है। 198, क्वेश्चन नंबर 198, एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x, सीबीएसई बोर्ड 8, 10, 14, और भी आया है वैसे मुझे याद है,
उसके बाद भी आया है, 3 बार तो ये भी आया हुआ है, ये 6 नंबर में आया है जब भी आया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पता ही है 2i की वैल्यू क्या आने वाली, आपको तो पहले ही पता है ये बनने वाला है पाई, बाकी सारा सेम आने वाला है। लेकिन शुरुआत करो, आई से लेट कर शुरुआत करो इसकी, पहले आई लेट करो, प्रॉपर्टी लगाओ, ऐड करके वहां तक पहुंचो पहले। डन। ठीक है, So when अब we are applying property, we have to mention it like नो 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 नो, Raj. नॉट रिक्वायर्ड, इट्स अप टू यू, एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। आप जैसे ये लगाओगे ना प्रॉपर्टी, जैसे आपने यहाँ पे शो कर दिया, ये दैट मीन्स आप शो कर रहे हो प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट रिक्वायर्ड नहीं होती है, सीबीएसई का कोई प्रॉपर्टी लिखी हुई नहीं होती ब्लूप्रिंट में। सर तो इसमें माइनस tan x हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो जाएगा, सब जगह माइनस आ जाएगा, नीचे भी आएगा माइनस। देखो जितने tan थे, मतलब जितने x थे, सबको पाई माइनस एक्स बना लिया, तो 0 to पाई, भाई पहला पाई माइनस एक्स कुछ नहीं कर सकते इसका, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, अगेन माइनस tan थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तीनों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हुए। अब पता क्या करोगे, इसी स्टेप को यूटिलाइज करो, दूसरे स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है। ये नीचे वाला माइनस कॉमन, ये माइनस यहां से कॉमन निकलेगा और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कट करके दिखा दो, ये गया माइनस, ये गया माइनस, ये गया माइनस, ऐसे नीचे से कॉमन आया, ऊपर से कैंसिल हुआ। अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, करो ऐड और लिख दो, आपको पता है क्या आने वाला है वही लिख दो, ये आपको तो पता ही है ना क्या आने वाला है। उसके बाद तो कहानी शुरू होगी, इंटीग्रल सॉल्व भी तो करना है, अभी कौन सा सॉल्व हो गया। बोलो भाई, फंस गए, नहीं पता चल रहा। यस सर। अच्छा तो चलो 2i की वैल्यू तो बता दो। आई tan x अपॉन sec प्लस tan x। ठीक है, एक बात बताओ, जब नीचे 1 प्लस साइन एक्स आया था अभी क्वेश्चन में, तो आपने क्या किया था उसे, रैशनलाइज। क्योंकि नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन रहा था, इसमें अगर रैशनलाइज कर दोगे तो क्या बनेगा नीचे, सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की सेक आइडेंटिटी स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बनेगा। ठीक बात केशव, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कुछ होता नहीं है क्या, 1। तो करो ना रैशनलाइज फिर। भाई आपका ये आ गया है, आप कह रहे हो हमारा ये आ गया है, पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये आ गया ना आपका, इसको रैशनलाइज करो ना फिर यहाँ पे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर और सेक एक्स माइनस टेन एक्स से नीचे, बस। अब इस पाई को तो बाहर भेजो, 0 to पाई, ऊपर आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 लिख दो, टीचर को बता दो देखो जी नीचे 1 आया है, अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है और ये 1 ही तो होता है, अगले स्टेप में 1 को गायब कर देना। अच्छा अब ये सोचो, ये जो ऊपर आए हैं इनके प्रिमिटिव आपको आते ही नहीं आते, बस ये सोचना है। तो tan स्क्वायर x का नहीं आता। sec x tan x का आता है। सेक एक्स एन एक्स का आता है, भाई बहुत बढ़िया बात, सेक एक्स एन एक्स का बताओ भाई क्या होता है। sec सेक x एक्स होता है, अब टेन स्क्वायर का नहीं आता, नहीं आता। याद करो, बड़ा आसान है, केशव ने बता दिया मेरे को। 1 tan minus स्क्वायर का, square x plus बिल्कुल, tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा जाता है, फिर जब tan स्क्वायर आपका इंटीग्रेशन में फंसता है, याद करो गोल्डन फॉर्मूला भी लिखवाए थे मैंने इसमें, साइन स्क्वायर जब आता है तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 बन जाता है, कॉस स्क्वायर आता है तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 बन जाता है, tan स्क्वायर आता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन जाता है। अब बोलो मेरे को सेक स्क्वायर का प्रिमिटिव, डायरेक्ट लिखूंगा मैं तो tan x माइनस x। tan x Next. और माइनस x, ये लो ये पूरा प्रिमिटिव आ चुका है, कोई टी मानने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा सीधा लिमिट डालनी है इसमें, जितने x है सबको पाई रखो, उसके बाद माइनस, जितने x है सबको 0 रखो।
ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जब जितनी बार भी आया है ये 6 मार्क्स में डालते हैं इसको, ये लॉन्ग क्वेश्चन माना जाता है। टेन पाई 0। हाँ जी बोलो, आंसर बोलो, कुछ तो बोलो, गलत आ रहा होगा चाहे। -π/2 आ रहा है। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? देखो एक बार, चलो मेरे साथ साथ करना। देखो ये पाई बाहर चल रहा है, मैं यहां से शुरू करूंगा पाई से पुट करना। यहाँ पे आएगा पहले तो सेक पाई -1 माइनस 10 पाई 0, फिर ये ब्रैकेट खोल दो, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ एक्स के प्लेस पर पाई। ये तो है आपकी अपर लिमिट। अब माइनस लगाओ, 0 से स्टार्ट करेंगे। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। सेक 0 1 होता है, ब्रैकेट खोलो, माइनस 10 0 0 हो गया, ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस प्लस, एक्स 0 0 हो गया। अंदर का पूरा सिंप्लीफाई करो, -1 प्लस पाई -1, तो अंदर सॉल्व करके आ रहा है, पाई तो बाहर कॉमन है ना, अंदर आ रहा है पाई -2, ये आ रहा है पाई इंटू पाई -2। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? 2y की है। तो i की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर? π/2 into π-2। पाई -2, यही इसका आंसर है, फुल एंड फाइनल। ये तीनों क्वेश्चन रिमूवल ऑफ एक्स के 3 एनसीईआरटी से थे, तीनों के तीनों। अब आप मुझे एक दो और बता दो जरा, कैसे होंगे अब। लोअर लिमिट 0, क्वेश्चन नंबर 199। बस 200 की सेंचुरी हो जाएगी, डबल सेंचुरी। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, एक्स साइन एक्स कॉस टू दी पावर 4x, एक्स साइन एक्स कॉस टू दी पावर 4x। फटाफट से आई मानो, प्रॉपर्टी लगाओ, ऐड करो। आपको पता ही है 2y क्या आने वाला है, वो तो आपको पहले ही पता है। ओके निशिता, मैंने भी देखा था। टू वाई तक तो पहुंच ही जाओगे ना। 2y तो पता ही है आपको क्या आएगा। क्या आ रहा है वैसे 2y? हाँ, साइन एक्स इंटू कॉस 4x आ गया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इतना हिंट दूंगा, टी मेथड से होना है, मतलब टी मानना है। किसको मानना है अपना आप देखो, मैं बताऊंगा नहीं। टी मान के बड़े आराम से हो जाए। कॉस को माना है कि कॉस को कॉस को टी मानने से क्या होगा? हाँ तो और क्या काम हो जाएगा, बढ़िया। कॉस को टी मानो, सही बात है शुभम। कॉस को टी मानो, साइन एक्स को उड़ाओ, वो डी में बन जाएगा, और फिर लिमिट चेंज करनी आती है आपको, बाद में कर लेना। सही कह रहे हो बिल्कुल। π/5, रुक जाओ देख रहा हूँ। करेक्ट आंसर, आंसर आ रहा है π/5। एक और करोगे अभी? बोलो भाई, अगर फंसे हुए हो तो बता देना, अभी टाइम वेस्ट मत कर। यस सर, π/5 आ रहा है। π/5 आ रहा है।
सर cos पाई कितना होता है? cos पाई -1 लिख लो कहीं, मैंने कहा था इसको ना, ऐसे यूज होता रहेगा ये cos पाई बार बार। चेक कर लो भाई, 2i सबका यही आ रहा होगा। cos की पावर 4 तो डेरिवेटिव नहीं होता किसी का, लेकिन sin dx के साथ है ये डेरिवेटिव होता है। तो किसका होता है भाई? cos x का होता है। cos x को t माना, माइनस sin x आया, dx आया, इक्वल्स टू dt आया। वापिस आ गए, माइनस बाहर पाई के साथ, ये हो गया t टू दी पावर 4 dt। बस भाई ये तो खत्म ही हो गया sin x और dx, ये t4 बन गया। t4 का प्रिमिटिव लिख दो, t4 का प्रिमिटिव t5/5, लिमिट को यहीं पे चेंज कर लेंगे। अच्छा, cos 0 लोअर लिमिट 1, cos पाई अपर लिमिट -1। ये तो कई बार आ गया अब तो, बस अब इसमें पहले -1 रख लो, फिर 1 रख लेंगे। 5 को बाहर निकाल लो, बेकार है अंदर। -1 टू दी पावर 5 -1 होता है, माइनस फिर t टू दी पावर 5 में 1 रखोगे, 1 हो गया। सॉल्व कर लो, i की वैल्यू आ गई 5/5। ये लो जी, डबल सेंचुरी, 200 क्वेश्चन। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, x tan x अपॉन sec x इंटू cosec x। इंपॉर्टेंट मार्क करो, एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन, सीबीएसई 2001, 7, 11, 14। 4 बार जब क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग साल में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। ये कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, देख के बताओ। ये देखो ना, क्या बोलते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस को? रिमूवल ऑफ एक्स। रिमूवल ऑफ एक्स करो, फटाफट से आई मानो, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। टू आई क्या बनना चाहिए बता दो। tan x अपॉन sec x cos x x। एक काम करो, साइन कॉस में खोल दो सबको, देखते हैं क्या बनेगा। सब डिवाइड मल्टीप्लाई में है ना, तो सबको साइन कॉस में ओपन कर लो। sin square x। साइन स्क्वायर एक्स, ओ साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है अभी ये। सबको खोल दो साइन कॉस में। गौरी का फिर क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बनने के बाद? 2 sin x cos x में ओपन कर देंगे और फिर sin x को t पुट करेंगे। दोबारा बोलना, दोबारा बोलना पड़ेगा। ओ साइन सर स्क्वायर नहीं एक्स नहीं को सॉरी ओपन। सॉरी नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं, चलो फिर दूसरा सोच लो। साइन स्क्वायर एक्स की सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। करेक्ट केशव, याद करो, शुरू शुरू में किया था हमने ये। साइन स्क्वायर एक्स जब भी इंटीग्रेशन में फंस जाए, उसकी सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? 1 माइनस कॉस 2x होल अपॉन 2। पहले साइन स्क्वायर एक्स पहुंच के दिखाओ भी जल्दी से, टी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसमें। आप इसको साइन स्क्वायर तक पहुंच गए हो 2i लेकर। निशिता ये वाला बताना है, x tan x अपॉन sec x cos x वाला।
यस लिख दो चैट बॉक्स में अगर यही वाला है तो। अच्छा अच्छा, ओके। देखो थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग बता दूं, मैटर अच्छा गया है। साइन जीरो होता है, इसको आई लेट किया, ठीक है, प्रॉपर्टी लगाई, जितने एक्स हैं सबको रिप्लेस कर दिया पाई माइनस एक्स से। ये आपको बताऊं, जब आप आईलेट करते हो ना और कुछ नहीं करते, इंटीग्रल को आईलेट कर लेते हो बस, और मान लो बोर्ड में बच्चा कुछ करके नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं करा उसने, इसका 0.5 मिलता है। तो यकीन नहीं करता इस बात पे, लेकिन ब्लूप्रिंट में 0.5 होता है इसका। बच्चे ने इंटीग्रेशन उतारा और आई लिख दिया, बस खत्म, 0.5 दे दो उसको। ये तो हाँ, ये 4 नंबर का है। अब देखो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, ये डाइसी है, बाकी 5 के तो आते ही हैं। अच्छा अगले स्टेप में आओ, देखो 0 to पाई, पहले वाले पाई माइनस एक्स का कुछ नहीं, tan पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स हो गया, sec पाई माइनस एक्स भी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस sec एक्स हो गया, cosec पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में cosec एक्स हो गया, माइनस नहीं हुआ, तो ये 2 माइनस आए ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। इसको आपने डाल दिया सेकंड इक्वेशन, इसको आपने डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन, एडिंग 1 and 2, 2i, वो तो आपको पता ही है क्या आना है, 0 to पाई, यहाँ पर पाई आ जाएगा, बाकी ये tan x एंड डिवाइडेड बाय ये सेम रहेगा, ठीक है ना। पाई को भेज देंगे बाहर, अब देखो ना, इस वाली ट्रिग्नोमेट्री को रफ पेपर में सॉल्व कर लो, मान लो मेरा रफ पेपर है ये, मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट रुको बस। जैसे ये है ना ट्रिग्नोमेट्री 10 प्लस वाली, वो भी tan x अपॉन sec x cosec x, तो tan होता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर चले तो साइन और कॉस का रेशियो होता है, sec कॉस का रेसिप्रोकल होता है, cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, ऐसे बनेगा। ये नीचे नीचे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला साइन इधर आ जाएगा साइन के पास, और ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स। तो आपका जो इंटीग्रैंड है, यानी जो इंटीग्रल है पूरा, ये आपका कुछ ऐसे लिखा जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू पाई आपका भार 0 to पाई खाली साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका साइन स्क्वायर का आके रुक गया। साइन स्क्वायर को करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है, इसको गोल्डन फॉर्मूला से रिप्लेस किया जाता है, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 से, क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। इस 2 को यहां बाहर भेज देना, 1 का प्रिमिटिव बोलो अब, x हो गया, cos 2x का बोलो, sin 2x, 2x बाय 2। अब इसमें लिमिट डालते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से चलना लिमिट डालते वक्त। पहले ले लेते हैं अपर लिमिट पाई, तो यहां पर आया देखो पाई, तो भाई बन गया पाई, फिर माइनस यहां पर आया साइन 2 पाई, साइन 2 पाई यानी साइन 360 डिग्री, वैल्यू 0 होती है, फिर माइनस, अब यहां पर आया 0 तो 0 हो गया, फिर यहां पर आया 0, साइन 0 भी 0 हो गया, बढ़िया बात है, काफी सारे 0 बन गए। कितना बचा है खाली, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर बाय 4 कर दो, क्योंकि यहाँ 2i है ना, तो ये इसका आंसर है, देखो पाई स्क्वायर बाय 4। बोलो सही में ही प्रॉपर्टी है वाली है। ये रिमूवल ऑफ एक्स के Yes. क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी टाइम बताना है क्या होगा, एक प्रॉपर्टी और समझा दूं, सोच रहा हूँ 5 बज गए, एक और कर लो चलो लास्ट, बस लास्ट क्वेश्चन है ये, और कर लो आप। सेंचुरी तो हो गई, डबल सेंचुरी 201, बस अब इसके क्वेश्चन खत्म हो जाए ना 0 to वाली प्रॉपर्टी के, फिर बहुत जल्दी निबट जाएगी। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई अपॉन 2, ये रिमूवल ऑफ एक्स नहीं है, ये आपको बस 0 से a वाली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। रिमूवल ऑफ एक्स कैसे होगा, कहीं एक्स ही नहीं, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2, 1/1 प्लस अंडर रूट 10x, ये वाला कर लो। पहले तो प्रॉपर्टी लगाओ, देखते हैं, हाईलाइट कर लो, रेशनेज वगैरह में कुछ मत करना,
कुछ मत करो, पहले इसको हाईलाइट करके ना प्रॉपर्टी लगा के ऐड करने की कोशिश करो, जैसे कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही करो। जी सेम आ रहा है, देख लो। 1090 माइनस एक्स तो कॉट एक्स हो जाएगा, सेम कैसे आ जाएगा? सो फिर ऐड करने के लिए पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा? हाँ ये तो आपने क्वेश्चन पूछा है जो मैं चाह रहा था कोई पूछे। हाईलाइट किया, 0 से π/2 लिया, यहाँ पे 10 में x है, उसको लिखा π/2 माइनस एक्स, इसी स्टेप को कंटिन्यू कर लिया सामने, ये बन गया 1/1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। अब आप लॉजिक लगाओ, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर मैं इसको इसमें ऐड करता हूं तो ये एलसीएम मुझे लेना पड़ेगा। सोचो, कुछ ऐसा सोच सकते हो, कुछ ऐसा हो जाए, मतलब आप सोचो, मुझे नहीं पता, ये जो बेस है और ये जो बेस है दोनों एक जैसे हो जाएं, कुछ ऐसा हो सकता है, तो एडिंग में आसानी होगी, वरना तो मैं ऐड कर दूंगा कहोगे। साइन कॉस में ओपन करें? देख लो, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ये बेस और ये बेस एक जैसे हो जाए। कॉट एक्स को, दोबारा बोलना। कॉट एक्स को 1/tan x। हाँ मिशिता का माइक खुल गया है। कॉट एक्स को लिख सकते हो 1/tan x, है ना? तो इसको ऐड मत करो, देखो इसको ऐड करने से भी हो जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। उसका फायदा क्या है, देखो आप इसको ऐसे लिख लो, जरा ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, √tan x अपॉन √tan x प्लस 1। समझ पाओगे ये? इसके बाद ये समझ पाओगे कैसे आया? Yes. ऐड नहीं किया है, क्या किया होगा सोचो, मैंने इस कॉट को लिखा होगा 1/tan x, फिर एलसीएम लिया होगा, वो यहाँ आ गया, देखो ये रहा, और वो एलसीएम वाला √tan x ऊपर चला गया होगा, ये रहा। तो इसके बदले में ये लिख लो और अब इन दोनों को ऐड करो, मतलब ये इक्वेशन 2 नहीं है, हमारी इक्वेशन 2 ये है। अब इन दोनों The को ऐड, answer is π/4. 1 आ जाएगा फिर। यस 1 आ जाएगा, और फिर 1 का इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेता है। π/4। आंसर इज π/4। नहीं, जब 2i लोगे तो देखो बेस तो सेम रखोगे ऐड में, तो ऊपर क्या ऐड करोगे ना ये दोनों, तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस √tan x, और नीचे भी यही है, तो काट दो, 1 बन गया, तो 2i तो 1 बन गया, बड़ी अच्छी बात है, 1 का तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, π/4 फाइनल आंसर हो गया। चलो जी, बस आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये रह गया मेरा आज, इसको आप करके देख लेना अपने आप। रिमूवल ऑफ एक्स का ये 202 डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, x sin x cos x है, डिवाइडेड बाय sin टू दी पावर 4 प्लस cos टू दी पावर 4 dx है। ये तो मेरे को देख के पता चल गया, देखो यहाँ पे x आ रहा है ना अलग से, और यहाँ 0 से π/2 लिमिट है, तो इस x का रिमूवल होने वाला है, और हम जानते हैं कि ये 2i वाला क्वेश्चन क्या बनने वाला है, उसके आगे सोचना जरा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। इसका इसका देखो, जब इन दोनों को ऐड किया तो बेस सेम दिखाई दे रहा है, देखो ऐड करोगे ना तो ये बेस सेम तो एक रख लोगे जब ऐड कर रहे हो, तो ऊपर क्या ऐड करोगे सिंपली, तो इसका 1 और इसका √tan x ऐड हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये बन गया, इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया, ये बाहर तो कुछ चल ही नहीं रहा, 0 से π/2 चल रहा है, ये पूरा कट गया, 1 बन गया, 1 का प्रिमिटिव x लिख के लिमिट पुट करो। बस एक ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना भाई, हमारे 0 to a वाली प्रॉपर्टी के काफी क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे कवर, ये वाला आपको करना है बस। ऑलराइट, परसों हम नई प्रॉपर्टी सीखेंगे, मतलब अब छोटी छोटी बची है सारी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू सर। ओके जी, गुड डे एवरीबॉडी, टेक केयर।